नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ट्राइकॉन स्टडी चैनल पर। आज हम देखेंगे लेज़र बनाना, क्रिएट ऑफ लेज़र इन टैली। जैसा कि आप देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने कंपनी बनाना, कंपनी डिलीट करना, कंपनी में संशोधन करना देखा था। इस बार हम देखेंगे क्रिएट ऑफ ए लेज़र। आपको टैली का फेस विंडो जो दिखाई दे रहा है, इस फेस विंडो में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर इस वाले एरिया में कोई भी कंपनी अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज अभी हमारी कंपनी ओपन नहीं है। चलिए देखते हैं हमारी कंपनी बनी हुई है तो कहाँ पर है। हम सेलेक्ट करते हैं एस। एस इज द शॉर्टकट की फॉर ओपन द कंपनी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंपनीज। ठीक है दोस्तों, चलिए हम प्रेस करते हैं एस। ये हमने प्रेस कर दिया है, ये हमारी कंपनी की लिस्ट ओपन हो गई। लास्ट टाइम हमने जो कंपनी क्रिएट की थी उसका नाम है सनराइज प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा कंपनियाँ बनी हुई होती तो यहाँ पे उन कंपनियों के नाम ज़्यादा होते। यहाँ पर एक ही कंपनी बनी हुई है तो हमें एक ही कंपनी नज़र आ रही है। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कंपनी हमारे ओपन होकर हमको लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है टैली का, लेफ्ट हैंड साइड विंडो में इसमें हमको दिखाई दे रहा है। और इसका जो करंट पीरियड है वो भी हमको दिखाई दे रहा है 1/4/2021 से लेकर 31/3/2022 तक। और आज की डेट जो है वो भी हमको दिखाई दे रही है, जो था थर्सडे 1 अप्रैल 2021 है, जब हमने कंपनी को इसको क्रिएट किया था। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने कोई वाउचर्स की एंट्री यहाँ पे करी नहीं है और इसलिए यहाँ पे कोई वाउचर्स अभी शो नहीं हो रहे। अब देखिए यहाँ पे शट कंपनी और अल्टर ऑप्शन भी हमारा एक्टिवेट हो गया है और स्प्लिट कंपनी डाटा बैकअप स्टोर ये भी एक्टिवेट है। लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें बनानी है लेज़र। और लेज़र बनाने के लिए हमको जाने पड़ेगा अकाउंट इन्फो। अभी हमारे पास जो पॉपअप ओपन है उसका नाम है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो इज द स्टार्टिंग मेन्यू फॉर टैली। और हम जाएंगे कंपनी इन्फो में। इसके लिए हमको कीबोर्ड पर एस्केप की प्रेस करेंगे या फिर हम अल्टर F3 कर सकते हैं। देखिए अभी हुआ नहीं है, क्या बात है। कंपनी इन्फो, ये आ गया हमारा अकाउंटिंग इन्फो। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद ही हम हमारी लेज़र को क्रिएट करने का पाथ हमें मिलता है। तो हम सबसे पहले गए थे कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो से हम आ गए गेटवे ऑफ टैली। एस्केप करके आ सकते हैं और गेटवे टैली में ही हमें जो कुछ ऑप्शंस मिलते हैं या जो सब मेन्यूज मिलते हैं उनके नाम है, जैसे मास्टर्स, अकाउंटिंग इन्फो, अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, ट्रांजेक्शन्स के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, यूटिलिटी इंपोर्ट डेटा, बैंकिंग, रिपोर्ट्स के लिए। टैली में 4 तरह की रिपोर्ट्स दिखाई देती हैं, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, लाइक दिस। और डिस्प्ले में हम हमारे जो भी ट्रांजेक्शन हमने किए हैं उनका हम दे सकते हैं। ट्रायल बुक देख सकते हैं, डे बुक देख सकते हैं, अकाउंट टू अकाउंट्स, कैश एंड फंड फ्लो, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बट आज का जो सब्जेक्ट हमारा वो है क्रिएट लेज़र्स। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंट इन्फो पे और इसकी शॉर्टकट की है हमारे पास, आप देखेंगे तो। ठीक है दोस्तों, अब अकाउंटिंग इन्फो में आने के बाद अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे लेज़र्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दिख रहा है आप लोगों को लेज़र्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है। और इसके ऊपर ग्रुप्स हैं। अगर आपने हमारे शॉर्ट्स वीडियो देखे हैं या सुने हैं तो उसमें आपने सुना होगा कि लेज़र हमेशा अंडर द ग्रुप बनती है। समझ में आ रहा है? मीन्स ये अकाउंट को टैली की भाषा में लेज़र कहा जाता है और लेज़र हमेशा अंडर किसी एक ग्रुप के बनेगी। मीन्स टैली में 28 ग्रुप्स बने हुए होते हैं। ठीक है,
अब उन 28 ग्रुप्स के अंदर से लेज़र किस में आएगी ये हमें पता होना चाहिए। तो लेज़र बनाने से पहले अगर हम एक बार ग्रुप्स के बारे में देख लें तो बेटर रहेगा। चलिए, तो ग्रुप्स के बारे में हम प्रेस करते हैं। ये सिंगल ग्रुप और ये मल्टी डिस्प्ले करते हैं हम यहाँ पे। देखिए, बैंक अकाउंट, बैंक और सीसी अकाउंट, ये दिख रहे हैं आपको सभी ग्रुप्स। बैंक ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, डिपॉजिट एसेट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। इस प्रकार के टोटल 28 से ज़्यादा ग्रुप्स हमको टैली में मिलते हैं, और अगर हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम इसके ग्रुप्स बना भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब लेज़र बनाना। हमने ग्रुप देख लिए हैं। ग्रुप्स के नाम हमको पता होना चाहिए। 28 अगर ग्रुप्स हैं और 28 ग्रुप्स में से 15 तो प्राइमरी होते हैं और जो 13 होते हैं वो 13 सब प्राइमरीज होते हैं। ये हमको पता होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं लेज़र की तरफ। लेज़र की तरफ जाने से पहले अगर आपको ध्यान रहना होगा या आप याद रखना होगा कि ग्रुप्स दो प्रकार से क्रिएट हो सकते हैं। ये हम आ गए लेज़र्स में। लेज़र्स में क्रिएट का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे लेज़र बनाने के लिए हमको क्रिएट ऑप्शंस चूज करना पड़ेगा। लेज़र बनाने के दो मोड होते हैं। पहला होता है सिंगल मोड और दूसरा होता है मल्टीपल लेज़र मोड। सिंगल लेज़र मोड तब लेते हैं जब हम वन बाय करके लेज़र्स क्रिएट करते हैं, और मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल जो ये वाला ऑप्शन से हम मिलता है हमको, ये हमें तब काम में लेता है जब हमारी सभी लेज़र्स के जो ग्रुप्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। समझ में आ रहा है? मोहन सेल्स, राम सेल्स, किशन सेल्स, तो इन सभी का अकाउंट सेम आ रहा है। एक ही कौन सा है, वो सेल्स अकाउंट। ठीक है ना? तो ये हमको पता होना चाहिए, तभी ये करना पॉसिबल होगा मल्टीपल लेज़र में काम। लेकिन अगर हमको सिंगल लेज़र के बारे में बात करनी है, सिंगल लेज़र पे ही हम रहेंगे। ठीक है, तो सिंगल लेज़र में डिस्प्ले करके देखते हैं एक बार, डिस्प्ले में कुछ मिलता है क्या। डिस्प्ले करके देखें कि डिस्प्ले से हम ये पाते हैं कि जितने हमारे बने हुए हैं लेज़र्स, देखो टैली में बाय डिफॉल्ट दो लेज़र्स बनी हुई होती हैं। पहली लेज़र कौन सी है आपकी, कैश है ना, और दूसरी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस। समझ पा रहे हैं आप? दो लेज़र्स हमारी पहले से बनी हुई है। अब देखते हैं हम कैश का ग्रुप कौन सा है। ये देखिए, कैश का जो अंडर आ रहा है, अंडर द ग्रुप कैश इन हैंड आ रहा है। ये हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का जो ग्रुप आ रहा है वो प्राइमरी आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। अल्टर करके हम हमारी जो बनाई हुई लेज़र से अगर हमसे गलती हो गई है ग्रुप ऑफ अकाउंट्स चूज करने में, तो हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्ट क्रिएट ए न्यू लेज़र्स। नई लेज़र बनाने से पहले आपको कुछ जानकारियां होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये लेज़र्स किसके नाम बनेगी, ठीक है, और दूसरा किस अंडर द ग्रुप बनेगी। जैसे हम पहली जो लेज़र बनाएंगे वो लेज़र होगी हमारे पास कैपिटल अकाउंट की, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कैपिटल अकाउंट। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें पूंजी की जरूरत होती है, तो पूंजी की को ही हम जो टैली है उसमें या अकाउंटिंग की भाषा में कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंटेंट की जो पहली लेज़र बनाई हमने, अब चाहे तो हम एलियास यहाँ पे इसका उपनाम भी दे सकते हैं, नहीं देना हो तो हम सीधा एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अंडर मीन्स यहाँ पे ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, ये किस ग्रुप के अंडर आएगी। कैपिटल अकाउंट के लिए आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ जो ग्रुप्स हमारे सामने ओपन हुई है, ये एंटर करने के बाद अपने आप ओपन हो जाती है, और यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स हमने थोड़ी देर पहले जो देखे थे वो सभी ग्रुप्स यहाँ पे शो हो रहे हैं।
इन ग्रुप्स में से इससे रिलेटेड जो ग्रुप है वो है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का ग्रुप आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क मोड में है, तो हमें यही चूज करना पड़ेगा। इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर द अफेक्टिव, इसको आप नो रहने दीजिए, यस भी कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में कोई एड्रेस वगैरह तो आता नहीं है। कंट्री हमारे जो कंपनी का नाम है, स्टेट हमारी कंपनी का नाम है, पिन कोड जो है वही ले पाएगा, और अगर इसका कुछ पैन टी एन नंबर है तो वो लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जाके ओपनिंग बैलेंस अगर हमारी पहले की, तो हमारा पहले का बैलेंस तो 0 था, और अभी हमने ले लिया और इसको हमने यस कर दिया। नाउ हम देखेंगे कि हमारी कैपिटल अकाउंट की जो लेजर है वो बन चुकी है। आप दिखा देते हैं हम आपको, देखिए डिस्प्ले में हम जाएंगे और देखेंगे, ये देखिए कैपिटल अकाउंट की लेजर यहाँ पे शो हो रही है। पहले 2 ही लेजर शो हो रही थी, और अभी आप देखेंगे तो हमको 3 लेजर मिल गई, 1, 2 एंड 3। ठीक है दोस्तों, कैपिटल अकाउंट की लेजर हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रखी है। दूसरी जो लेजर है हम बनाते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के बाद परचेज अकाउंट से। परचेज अकाउंट की लेजर हम बनाएंगे। हम अभी स्टार्टिंग में इजी जो लेजर्स हैं वो बनाना सीख रहे हैं। चलिए हम फिर जाएंगे हमारे पास, आपको ध्यान होना चाहिए लेजर क्रिएट करने का जो पाथ होगा वो पाथ होगा कहाँ से, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, है ना। अकाउंट्स इन्फो के बाद आप जाएंगे लेजर्स और क्रिएटिंग लेजर्स, ठीक है, और सिंगल लेजर्स। अभी हम दूसरी बनाते हैं एक और लेजर, दूसरी आएगी हमारी परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट की लेजर बनाने से पहले या सेल्स अकाउंट की लेजर्स बनाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि परचेज अकाउंट्स किस में आएगा, या परचेज अकाउंट्स की लेजर जो है वो किस में आएगी। परचेज अकाउंट्स की जो लेजर होती है वो परचेज अकाउंट्स में ही आती है, क्योंकि परचेज अकाउंट्स का जो ग्रुप होता है वो परचेज अकाउंट ही होता है। अब यहाँ से हमने एंटर किया, यहाँ से अभी हमको ग्रुप चूज करना पड़ेगा, तो हम इसके लिए P प्रेस करेंगे। P प्रेस करेंगे तो हमारे सामने 2 नाम आते हैं, एक आता है प्रोविजन, है ना, और एक आता है हमारे पास परचेज अकाउंट। तो हम इसमें से परचेज अकाउंट्स को चूज करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इन्वेंट्री के लिए आप यस कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनवॉइस रिकॉर्डिंग या नॉन एप्लीकेबल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अमाउंट कुछ है ही नहीं, तो आप इसको 0 कर दीजिए और इसको आप यहाँ से यस कर दीजिए। अब देखिए आप हम देखेंगे तो हमारी परचेज अकाउंट्स की जो है वो लेजर भी क्रिएट हो गई। ये देखिए परचेज लेजर भी हमारी बन चुकी है। अब हम देखेंगे जो है दूसरी लेजर बनाना सीखेंगे, जैसे कि सेल्स अकाउंट की लेजर बनाएंगे, क्योंकि परचेज अगर होगा तो सेल्स भी होगा। सेल्स की लेजर बनाएंगे हम लोग, हम क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट, इसके बाद एंटर। परचेज की जगह अब हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स को काउंट करेंगे। सेल्स में यहाँ पे सैलरी अकाउंट और सेल्स अकाउंट आ रहा है, सिक्योर लोन आ रहा है, स्टॉक इन हैंड आ रहा है, सैलरी क्रेडिटर आ रहा है, सैलरी डेबिटर्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम केवल सेल्स अकाउंट लेंगे, ये हमने यहाँ पे चूज किया। चलिए अब इसको नॉट एप्लीकेबल यस कर और ये यस कर। अब आप देखेंगे कि किस तरह हमारी जो 3 लेजर हमने बनाई है, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ये हमारी लेजर्स बन गई। अब एक फर्म है, मान लीजिए मोहन फार्मा है, और इससे हम लोग माल परचेज करते हैं। अगर हम इससे माल परचेज करते हैं तो हम इसको परचेज अकाउंट्स में नहीं लेके हम इसको सैलरी क्रेडिटर्स में लेंगे। बिजनेस के लिए अगर माल बाहर से खरीदा जा रहा है और उस पार्टी के नाम से अगर आपको लेजर बनाना है तो वो लेजर आप सैलरी क्रेडिटर में बनाएंगे। जैसे हमने ये क्रिएट किया, अब हमने जो नाम दिया था मोहन फार्मा,
अकाउंट हमने एंटर किया। यहाँ पे सेल्स अकाउंट है तो हम इसको सैंडी डेबिटर्स यानी सैंडी क्रेडिटर्स कर देंगे, बिकॉज हम इससे माल लेते हैं। ठीक है, बिजनेस में इससे माल आता है तो हम इसको सैंडी क्रेडिटर्स करेंगे, बिकॉज ये बिजनेस का लेनदार है, इसको बिजनेस से लेना है ना। सैंडी क्रेडिटर्स हम ले लेंगे। इसके बाद अगर मोहन फार्मा अकाउंट्स का अगर हमारे पास एड्रेस है तो हम एड्रेस टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके कुछ भी जो पर्सनल डिटेल है, टैक्स नंबर वगैरह कुछ है, हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और ये यहाँ पे आके यस कर दिया, तो ये मोहन फार्मा की बन गई। इसी तरह से हम एक और ट्रेडिंग कंपनी देखेंगे, किशन फार्मा, और इसको हम माल बेचते हैं। तो ये जो बनेगा किशन फार्मा, तो अगर हम इसको माल बेचते हैं तो ये हमारा सैंडी डेबिटर्स में जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस को इससे लेना, यहाँ अब अपोजिट हो रहा है, तो ये थोड़ी जो कंफ्यूजन है CRDR की हमको पता होना चाहिए, और इसके लिए आपके जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो हमको याद होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। आई विल प्रिपेयर ए लेसन फॉर अकाउंटिंग रूल्स विथ वेरी इजी फॉर्म्स। अगर इसकी भी सेम एंट्रीज है, ये हमने कर लिया और ये हमारी लेजर्स क्रिएट हो गई। ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हैं हमारी कितनी लेजर्स अभी बनी है। हमने किशन फार्मा, मोहन फार्मा, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब इनके अलावा भी कुछ ऐसी लेजर्स हैं जो हमको मेंटेन रखनी पड़ती है, लाइक दैट कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। अब एक्सपेंसेस पानी का भी हो सकता है, बिजली का बिल भी हो सकता है। वो एक्सपेंसेस जिनका सीधा इफेक्ट बिजनेस पे नहीं पड़ता हो तो वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आके डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका होना जरूरी नहीं है लेकिन होते हैं, लाइक दैट आपका मकान का किराया, बिल्डिंग का किराया। बिल्डिंग का किराया इज द मस्ट, सैलरी, भाड़ा, ये सब तरह के जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे नेक्स्ट लेसन में। फिलहाल जो आज का लेसन था क्रिएटिंग ए लेजर्स, वो हमने बनाना सीखा, लेजर को शो करना भी सीखा, लेजर में संशोधन करना भी हम नेक्स्ट चैप्टर में ही सीखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम मल्टीपल लेजर क्रिएट करना भी सीखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेसन में हम नई चीज़ें सीखेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ट्रैक ऑन स्टडी एंड शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।